अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रजब का महीना चल रहा है और जैसे ही रजब का महीना शुरू हो जाता है तो ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाना शुरू हो जाता है कि हज़ारी रोज़े की क्या फजीलत है, हज़ारी रोज़ा रखने की नीयत कैसे की जाएगी और 27वीं शब को यानी रजब की 27वीं रात को जागने की क्या फजीलत है, उसके अंदर कौन सी इबादत करें, उस इबादत का तरीका क्या होगा ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सवाब मिल सके। आज इन्हीं सारी चीज़ों को क्लियर करने जा रहा हूँ। देखिए, ये कहा जाता है कि 27वीं रजब को जो भी रोज़ा रखता है उसे इस दिन के रोज़ा रखने पर 1000 रोज़ा रखने के बराबर सवाब दिया जाएगा। इसीलिए 27 रजब के रोज़े को हज़ारी रोज़ा कहा जाता है। अब लोग बाग ये सोच करके 27वीं रजब का रोजा रखते हैं कि इस दिन का रोजा रख लेंगे तो 1000 रोजे रखने के बराबर हमें सवाब मिल जाएगा, और वो इसको दीन समझ के कर रहे हैं। और जो बंदा इस अमल को दीन समझ के करेगा तो वो बड़ी अकीदत और मोहब्बत के साथ करेगा, सवाब समझ करके करेगा। हालांकि ये सवाब नहीं है। इस दिन का रोजा रखना सवाब के बजाय आपके लिए गुनाह का बाइस बन सकता है, क्योंकि आपने इस अकीदे की बुनियाद पर रखा है कि इसका सवाब 1000 रोजा रखने के बराबर है। क्यों? इसलिए कि सवाब उस अमल पर मिलता है जो अमल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो, और ये अमल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है और नहीं आपके किसी सहाबा से साबित है, बल्कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने जब देखा और आपको मालूम हुआ कि कुछ लोग रजब की 27वीं तारीख का रोजा रख रहे हैं और ये नियत करके रख रहे हैं कि आज का अगर हमने रोजा रखा तो 1000 रोजे रखने के बराबर सवाब मिलेगा, तो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु उनके घरों पर गए और उनके रोजों को बाकायदा तुड़वाया है। तो इससे पता चला कि इस दिन की कोई खास फजीलत नहीं है और नहीं इस रात की कोई फजीलत है। हाँ, आप रोजा रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है, लेकिन इस नियत से रखना कि 1000 रोजे रखने के बराबर सवाब मिलेगा, तो ये बजाय सवाब के आपके लिए गुनाह का बाइस बन सकता है, क्योंकि ये एक मनगढ़ंत बात हो गई। ये लोगों का खुद का घड़ा हुआ एक तरीका हो गया, और हमारे लिए दीन सिर्फ अल्लाह के हुक्म और नबी के तरीके को दीन कहा जाता है। जो हमारे नबी ने फरमा दिया, जो हमारे नबी ने कह दिया, जो हमारे नबी ने काम किया है, उस काम के करने को दीन कहा जाता है। अब हम अपने मन से किसी काम को ईजाद कर दें और हालांकि वो देखने में अच्छा लग रहा हो, भला लग रहा हो, लेकिन उस पर सवाब नहीं बल्कि गुनाह होगा। जैसे कि 27वीं रजब में रोजा रखना, ये बहरहाल रोजा रखना एक अच्छा अमल दिख रहा है कि रोजा रख रहे हैं, लेकिन किस अकीदे से रख रहे हैं, इस अकीदे की बुनियाद पर बजाय सवाब के आपके लिए गुनाह हो जाएगा। इसलिए 27वीं शब की भी कोई फजीलत नहीं है और 27वीं तारीख की भी कोई फजीलत नहीं है। अगर कोई रखना चाहता है तो रख सकता है, लेकिन नियत ये नहीं करेंगे, क्योंकि नफली रोजा कभी भी रख सकते हैं। आप 26 का रखें, 27 का रखें, 28वीं तारीख का रखें, जब चाहे आप रोजा रख सकते हैं, लेकिन महीने में 3 दिन रोजे रखना ये सुन्नत है, जिसे अय्यामे 20 कहते हैं। 13, 14 और 15 तारीख का रोजा रखना ये सुन्नत है। इन 3 तारीखों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रखा करते थे। चांद की 13, 14 और 15 तारीख का रोजा रखना ये सुन्नत है। इसके अलावा आप नफली रोजा किसी भी दिन रखना चाहते हैं तो आपके लिए इजाजत है, लेकिन अकीदे की बुनियाद पर अगर आपने रजब की 27वीं तारीख का रोजा रखा तो यह आपके लिए बजाय सवाब के अजाब का बाइस बन जाएगा। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि आपके इलाके और आपके मोहल्ले के अंदर कहीं भी अगर लोग बाग रोजा रख रहे हैं 27वीं तारीख का, तो आप मेरी इस क्लिप को उन तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि दीन का पहुंचाना ये
بلغوا عنی ولو، آیہ میں آتا ہے کہ جتنا علم آپ کو ہے، جتنا آپ جانتے ہیں یا آپ نے جتنا سیکھا ہے، اسے دوسروں تک پہنچانا تاکہ دوسروں کی اصلاح ہو سکے، اور جو 27ویں تاریخ کا روزہ رکھ رہے ہیں وہ بجائے ثواب کے عذاب کے مستحق نہ بن جائے۔ اس لیے ہمیں بچانا ہے اور ہماری بہنوں تک خاص طور سے اس کلپ کو ضرور پہنچانا ہے، کیونکہ ہماری خواتین، ہماری مائیں اور بہنیں اس دن کے روزہ رکھنے کا بہت زیادہ اہتمام بھی کرتے ہیں اور پھر رات کو جاگ کر عبادت بھی کرتے ہیں۔ دیکھو، عبادت تو کسی بھی رات میں کی جا سکتی ہے، لیکن 27ویں شب میں اس نیت کے ساتھ جاگنا اور عبادت کرنا اور کوئی خاص عمل کرنا یہ ثابت نہیں ہے۔ یہ دن اور یہ رات برابر ہیں، اس کی کوئی فضیلت حدیث کے اندر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے 27ویں شب کو، لیکن اس میں اختلاف ہے، بہت سارے قول ہیں، لیکن یہ تحقیقی بات نہیں ہے کہ 27ویں رات کو ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی ہے، اس کی کوئی تحقیق نہیں ہے۔ اس لیے اس رات کی کوئی ایسی خاص فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یا صحابہ سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح دین کو فالو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔